ड्रेस होता है, शाहिद, यूनिफॉर्म मैं होता है, डिटेल में उसको आपसे भी समझना रखना चाहूंगी है। चलते चलते कि सीटीएस की जो मीटिंग होनी है, क्या आपको लगता है कि जल्द होने वाली है? कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें कोई इत्तेफाक राय बनेगी, तब इस पर कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। जी बिल्कुल, शबनम देखिए ये मीटिंग मुआवजा सीडीएस चाहूंगी जो जीना जी, मामला है शाहिद से मेरा सवाल है ये। शबनम देखिए जो सीडीएस है ना, सीडीएस का कोई एसोसिएशन नहीं होता है। ये सीडीसी या सीडीएस जो है इंडिविजुअल होती है। वहां का जो मुकामी एमएलए होता है उसका अध्यक्ष होता है, यानी उसका प्रेसिडेंट होता है, और दीगर जो जो पेरेंट्स हैं उसमें से कई मेंबर्स होते हैं। ये जो कमिटी है ये सेंट्रलाइज डिसीजन नहीं लेती है, बल्कि ये इंडिविजुअल डिसीजन लेती है। बहुत सारे इलाकों में जैसे माइनॉरिटीज पढ़ते हैं, ऐसे इलाकों में जहां पर 90% बच्चे अगर माइनॉरिटीज हैं तो मुमकिन है कि सीडीसी कमेटी वाले हिजाब को अलाउ कर दें, और जहां पे माइनॉरिटीज बच्चे ज्यादा नहीं है वहां पाबंदी लगा दें, ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन ये सीडीसी कमेटी के अलावा अगर हुकूमत की तरफ से कोई नया कानून जारी हो जाए, ड्रेस कोड जारी हो जाए कि तमाम पीयूसी कॉलेजेस को वो मस्ट ड्रेस कोड कर दें, तो फिर मामला अलग हो जाएगा। लेकिन फिल वक्त जो मामला है, एक सवाल और छोटा सा जवाब चाहूंगी, क्या हुकूमत को ये राइट दिया है कोर्ट ने? जी बिल्कुल नहीं। हुकूमत ने खुद कहा है कि हमारे जो सीडीसी कमेटी है वही फैसला लेती है और वही फैसला लेने के लिए सक्षम है। लेकिन अगर अब नए अगर कोई कानून जारी कर देती है हुकूमत अपने सरकारी कॉलेजेस के लिए, तो फिर उस नए जो ऑर्डर होगा उसे कोर्ट में लोग चैलेंज करेंगे और वो मामला चलेगा, वो अलग मामला होगा। लेकिन फिल वक्त कर्नाटका हुकूमत की तरफ से किसी भी तरह से ड्रेस कोड नहीं है उन कॉलेजेस में। वहां पर कोई मामला नहीं है। जहां ड्रेस कोड है वो सीडीसी ही फैसला लेगी, उसमें हुकूमत की तरफ से डायरेक्ट अमल दखल नहीं होगा। जी शबनम। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी शायद हम तक पहुंचाने के लिए। जीनत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए।